अगस्त 2024 स्वावा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फ़ायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। आज का प्रश्न है, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत्य का संग यथार्थ बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो। अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिनसे तुम्हारी गति सतगति हो जाती है। इसीलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग्य अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो, वह आत्माओं का बाप परम पिता पतित पावन, उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आता है उसको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो। यह है ही पाप आत्माएं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माएं की दुनिया। पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होगा। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है उस सब को भूलो, वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप कहते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं जो पाप सर्व का सतगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे स्वर्ग व्यापी कह देते हैं। यह पाठशाला है, तुम आए हो लक्ष्मी नारायण, यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना उच्च पद है, जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असूल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बम्बुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है, नहीं तो उसका असली नाम एक ही शिव है। इसमें प्रवेश करते हैं तो शिव ही है उसका। इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। आपको परमात्मा अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास कहते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुण्य जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुण्य जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले फिर अब बड़े बालिन बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं कहते, वह तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आसुरी से देवी बनाते हैं। देवी गुण धारण करने से देवी संप्रदाय बनेंगे। देवी संप्रदाय कहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग, अब तुमको बाप मिला है। कहते हैं अब तुमने फिर देवी संप्रदाय बनना है। जरूर तुम यहाँ आए ही हो देवी संप्रदाय बनने। देवी संप्रदाय वालों को अर्थात दुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक देवताएं, अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद
तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद भी तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए यह भी बाप वहीं बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकारी शिव। उसकी शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, परंतु कहते भी मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उसका नाम ब्रह्मा, नाम तो इसका अपना है। इससे संन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चों ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकारों रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। आप बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई बिरला उससे व्यापार करे। जादूगर भी उसको कहते हैं। कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सतगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से कोई ने सतगति को पाया है? कोई है जो सतगति दे? हो नहीं सकता। अभी एक ही बारिश जा नहीं सकता। हद का बाप ही आकर सबको बारिश ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाओं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती है। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति धाम। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है। इस सृष्टि चक्र का रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का तुम ही। इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापना हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दही रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होगी। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाई सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हो। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचते हो। वहाँ भी ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएगी। हम सीढ़ी चलते हैं, हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जो मिसल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सतगति करने वाला हूँ। मनुष्य की सतगति कर ना सके, क्योंकि वह
विकार से पैदा होते हैं। पतित है वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं तो श्वेत पवित्र है, उनसे कोई विकार होता नहीं। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उसको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हीं के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उस पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की ही जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो पाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़ा मनुष्य होते हैं। इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती है अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं ज़रूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक तो नहीं होती जिनसे उन्हों को ऐसा बनाया, वह भी है फूल। फिर मेहू प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी का माला है। माला नहीं होती, सन्यासियों की माला होती नहीं। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उसका है हद का सन्यास। वह है हठ योगी। यह है राजयोगी। रजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम रजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है दुख सुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनते हो, अब तुम हो पांडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुगी का अंत, आफतें तो बहुत आने ही है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएं, और फिर जमा भी करो, शतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय शैव शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोवर्स भी हो, एक ही है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। यह बातें अभी तुम समझाते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटे झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सतगति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा में कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीक कर सब में है। बेहद की बाप का अपकार करते हैं। बाप को जो विश्व का मालिक बनते हैं उसको डिफेम कहते हैं। इसे भी कहा जाता है रावण का संग दोष। सत्य का संग तारे कुसंग डूब। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निर्विकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएगी तब तक तुम
इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया है तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने तो और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा भी पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में लोहा तांबा पड़े हैं, यह है खाद्य। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद निकले कैसे? यह है योग्य अग्नि ज्ञान चिता पर बैठे हो। आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के आगे और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं। तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजयी माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। पॉइंट नंबर 2, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग्य अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, शतो प्रधान बनना है। आज का वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएगा। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसीलिए सदा निर्मोही निर्विकारी निस्वार्थ, व्यर्थ भी नहीं। तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। आज का स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। ओम शांति।